कैसे हैं आप लोग। तो अब तक हमने बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। अब हम एक लास्ट रिएक्शन जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमको दो कॉन्सेप्ट बड़े दिमाग में रहना चाहिए। एक तो हमारे जो केटायंस हैं उनका रिएक्टिविटी सीरीज कैसा है, और एक हमारे जो एनायंस हैं उनका रिएक्टिविटी सीरीज कैसा है। क्यों कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि होता क्या है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि सिर्फ केटायंस ही जो है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, वो एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करता था। कब? जब वो हाई रिएक्टिव होता था। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि केटायंस और एनायंस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं और पढ़ते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा, क्योंकि एक तरफ मैंने केटायंस मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ मैंने एनायंस जो कि निगेटिव चार्ज, दोनों का रिएक्टिविटी सीरीज दिया है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का एक्सचेंज होना चाहिए। सबसे पहला वर्ड है कि एक वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस की अदला बदली किनके बीच? बिटवीन द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट जो है अगर उसका आयंस में तोड़ दिया जाए तो उनके आयंस अपने में ही एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, और अदला बदली करने के बाद एक नया कंपाउंड बनाते हैं। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब जो यहाँ वर्ड है एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसका क्या मतलब हुआ? आयंस का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? केटायंस, और नेगेटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? एनायंस। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ केटायंस एंड एक्सचेंज ऑफ एनायंस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। इन दोनों को हम एक दूसरे में मिला देंगे। ध्यान रखिएगा, मिलाने का मतलब क्या है? ये दोनों सॉल्यूशन के फॉर्म में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्वस लगा हुआ है, मतलब दोनों के सॉल्यूशन को जब हम एक दूसरे में मिला देंगे। अब ये जो दोनों का सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है? तो ध्यान से देखिए, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट में 2 आयंस हैं। कौन कौन से? एक Na+ और एक है SO4 2-। तो ये क्या हो गया? ये हो गया केटायन। ये क्या हो गया? ये हो गया एनायन। इसमें कौन कौन से आयंस हैं? एक तो ये बैरियम का आयन है और ये क्लोराइड का आयन है। ये केटायन है, ये एनायन है। इतना समझ में आ गया? अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा? तो क्या कह रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसी को ध्यान से समझिए। एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ केटायंस एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ एनायंस को हम एक्सचेंज ऑफ आयंस कहेंगे। मतलब ये जो Na+ है, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि Na+ जो है वो Ba2+, इससे क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर बैरियम तो कहीं पे लोकेट है नहीं, कहीं पे दिया नहीं हुआ है। लेकिन जब आप और बड़ा रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे जिसमें बहुत सारे एलिमेंट और मेटल्स को शामिल किया जाता है, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन बैरियम। इसीलिए सोडियम जो है वो आसानी से, बहुत अच्छे से बैरियम को इसके सॉल्यूशन से हटा देगा और ख़ुद क्या करेगा कि क्लोरीन के साथ रिलेशनशिप बनाएगा और NaCl का निर्माण करेगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है? सल्फेट का जो आयन है,
सल्फेट का आयन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सल्फेट का जो आयन है वो बहुत ऊपर है। इसका मतलब कि सल्फेट का आयन बहुत हाई रिएक्टिव। यहाँ पर सल्फेट का आयन है और यहाँ पर क्या है, क्लोराइड का आयन है। तो क्या ये भी जो है इसको डिस्प्लेस करना चाहेगा? हाँ, ये भी इसको डिस्प्लेस करना चाहेगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि Na जो है वो इन दोनों को तोड़ना चाहेगा, कि इसको हटा करके खुद इसके साथ आना चाहेगा। और ये जो है ये भी हाईली रिएक्टिव है, किससे? क्लोराइड से। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, Na प्लस इज हाई रिएक्टिव देन Ba2 प्लस, और SO4 2 माइनस इज हाई रिएक्टिव देन Cl माइनस। Na जो है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Na क्या करेगा, इसको हटाएगा। हटाने के बाद क्या करेगा, इसके साथ एक कंपाउंड बनाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान से ये भी देखो कि क्या ये जो है ये भी इसको हटाना चाहता है, इसको रिमूव करना चाहता है। तो हाँ, ये बात सही है कि ये चाहेगा कि हम ये इसके साथ कनेक्शन बना ले। मतलब SO4 जो है अभी इसके साथ है, लेकिन ये चाहता है कि हम इसके साथ कनेक्शन बना ले इसको हटा के। मतलब यहाँ ध्यान से आप देखिए कि Na जो है वो इसको हटाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसको हटा के क्या करेगा, NaCl बनाएगा। ये जो सल्फेट का आयन है वो क्लोराइड के आयन को हटाना चाहता है, और क्लोराइड के आयन को हटा करके इसके साथ रिएक्शन करना चाहता है। Na का जो आयन है वो बेरियम के आयन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये जो सोडियम है ये क्या चाहेगा कि बेरियम को हटा दे। बेरियम को हटाने के बाद क्या करेगा, देखो Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों मिल जाएंगे, और मिल जाने के बाद क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। समझ में आ रहा है? और ये जो SO4 2 माइनस है, मतलब सल्फेट का आयन जो है वो क्लोराइड के आयन को हटाना चाहता है। ध्यान से देखना, सल्फेट का आयन जो है वो क्लोराइड के आयन को हटाना चाहता है। जब ये क्लोराइड के आयन को हटा देगा तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि अकेला तो रहेगा नहीं, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। मतलब कि Ba2 प्लस के साथ में अगर SO4 2 माइनस जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, BaSO4। देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से निर्माण हो रहा है कंपाउंड का, कि ये जो है वो इसको हटाना चाहता है, इसके साथ रिएक्शन करके NaCl बनाना चाहता है। ये जो है ये इसको हटाना चाहता है और इसके साथ रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाना चाहता है, जो कि ये है। इतना समझ में आया कि आप एक सीक्वेंस में पढ़िए। अगर आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपसे फिसलते जाएंगे, और इसका परिणाम ये होगा कि आप अंततः कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, सो ट्राई टू बी इन द सीक्वेंस फॉर्म। इसको देखिए, समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अगर आपको नोट्स नहीं आप बनाना चाहते हैं, आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम खुद इसका नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, कि आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारा वीडियो देखिए और अच्छे से इसको समझिए, उतना ही काफ़ी है। अब हम आते हैं कि प्रोडक्ट जो बना है इस रिएक्शन का, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बना है BaSO4, बेरियम सल्फेट, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट, और ये क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एस है। क्या है, एस। एस का मतलब होता है ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और सॉलिड होने का मतलब कि ये जो होगा ये नीचे जा कर के सॉल्यूशन में बैठ जाएगा। मतलब NaCl ये क्या है, ये एक्वस है। ठीक है, ये क्या है, ये एक्वस फॉर्म में है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि वैसा चीज़ जो कि वाटर में ना घुल पाए, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। दैट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। मतलब ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये वाटर में नहीं मिल सकता।
ठीक है, कितना भी मिला लो लेकिन ये वाटर में नहीं मिलेगा। इसीलिए अंतिम क्या करता है कि ये जा कर के नीचे बैठ जाता है, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, और जो रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनाता है, जिस रिएक्शन के होने के बाद जो कंपाउंड बनता है प्रोडक्ट में, अगर वो प्रेसिपिटेट होगा तो वैसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। मोस्टली अधिकतर जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होता है तो प्रेसिपिटेशन ज़रूर होगा ही होगा। मतलब कि एक ना एक कंपाउंड ऐसा ज़रूर बनेगा जो कि वाटर में पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा और वो नीचे जा कर के बैठ जाएगा, और उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रेसिपिटेट एक ही कलर के बनते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्रेसिपिटेट कौन से कलर का है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। और क्या है, प्रेसिपिटेट है। बार बार मैं बोल रहा हूँ प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट को हमेशा हम यहाँ एस दे करके शो करते हैं। एस का मतलब सॉलिड के, मतलब ये जो कंपाउंड है वो क्या है, सॉलिड है। इतना समझ में आया। एक बात आप ध्यान से समझिए कि पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता है, पढ़ने के बाद आपने जो पढ़ा है उसको आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट को देख रहे हो, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स बना रहे हो, कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस बना रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तब जा कर के आपका अंडरस्टैंडिंग बनता है। अल्टीमेट क्या गोल है आपका पढ़ने का, कि मेरा इस तरीके का कॉन्सेप्ट बने कि किसी भी रिएक्शन को हम देखें तो हम कह सकें कि वहाँ पे क्या होगा या क्या नहीं होगा, या जो वहाँ पे हो रहा है क्या वो सही है या गलत है। तो कैसे पता चलेगा कि आपने बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस किया होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए होंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखे होंगे, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसीलिए कितने बच्चे जो हैं वो बोर हो जाते हैं कि यार एक समझ लिए ना तो दूसरा समझने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको ये एक्चुअल में कभी समझ में ही नहीं आएगा। 2 दिन के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो सारा दिमाग खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके एक अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अब यहाँ पर एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड है। के मतलब पोटेशियम, आई मतलब आयोडाइड। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है और यहाँ पे ये क्या है, लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट। और कैसा लेड है, यहाँ पर जो लेड है वो 2+ है, मतलब यहाँ पे है Pb2। ये Pb का ये फॉर्म है। Pb का इसके अलावा एक और फॉर्म होता है, इसलिए जब भी हम Pb को मतलब लेड को दिखाएंगे तो उसके फॉर्म को ज़रूर हम लिखेंगे। वो कैसे डिसाइड होगा, इसके पावर और चार्ज से डिसाइड होगा जो इसके ऊपर दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। लेड 2 नाइट्रेट है। ये दोनों क्या है, एक्वस फॉर्म में है। ये दोनों क्या है, एक्वस फॉर्म में है। AQ लिखा हुआ है, मतलब कि सबसे पहले इन दोनों को वाटर में डाल के अच्छे से मिला दिया गया है, फिर जा कर के इन दोनों के सॉल्यूशन को एक साथ मिलाया जा रहा है। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लेड। इसीलिए पोटेशियम क्या करेगा कि इस लीड को हटाना चाहेगा, इस लीड को इसके सॉल्यूशन से हटाना चाहेगा। इसके सॉल्यूशन से हटा करके क्या करेगा, इसके सॉल्यूशन से हटा करके जो है K+ जो है वो NO3 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, KNO3 बनाएगा। इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक केटायन ने दूसरे केटायन को रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया रिप्लेस, क्योंकि ये जो केटायन है वो इस वाले केटायन से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि ये जो केटायन है वो ध्यान से देखो कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे ऊपर है। और Pb कहाँ है, Pb यहाँ पर है। तो यहाँ पर K जो है वो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर होने के कारण क्या है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए ये जो है ये इसको आसानी से इसी के सॉल्यूशन से हटा देगा और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसके साथ जुड़ करके एक नया कंपाउंड बना देगा जिसको हम नाम देते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। इतना समझ में आ गया। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये वाटर में आसानी से मिल जाता है
आसानी से घुल जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, AQ है, एक्वस फॉर्म बनाता है वो। और एक्वस फॉर्म वही बना सकता है जो कि वाटर में आसानी से घुल जाए, हर कोई एक्वस फॉर्म नहीं बना सकता। इतना समझ में आया। नाइट्रेट का जो आयन है वो आयोडाइड के आयन को डिस्प्लेस करना चाहेगा। अब क्वेश्चन उठता है क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, नाइट्रेट है और ये है आयोडाइड। तो नाइट्रेट का जो आयन है वो आयोडाइड के आयन से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये जो है इसको हटाना चाहेगा। और इसको हटा करके क्या करेगा कि जब ये हट जाएगा तो ये इसके साथ रिएक्शन आसानी से करेगा। मतलब कि यहाँ पर जो KNO3 हो रहा है फॉर्म, वो बड़े आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये भी जो है वो इसको हटाना चाहता है, ये भी जो है वो इसको हटाना चाहता है, तब जा कर के बड़ी आसानी से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, KNO3 का। लेकिन इन दोनों के हटने के बाद ये जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि जुड़ना एक मजबूरी हो गया है और कोई तो चारा है नहीं। तो यहाँ जो Pb जो लेड है, लेड का आयन जो है वो आयोडाइड के आयन के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ करके क्या बनाएगा, क्या है ये, लेड आयोडाइड। तो यहाँ पर ये जो लेड आयोडाइड है उसका क्या हम नाम लिखेंगे, लेड 2 आयोडाइड। मोस्टली ये जो है ये क्या है, सॉलिड है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है का मतलब ये प्रेसिपिटेट है, मतलब ये वाटर में और सॉल्यूशन में, किसके सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में नीचे जा कर के बैठ जाएगा और वाटर में मिल नहीं पाएगा। ठीक है, किस कलर का होता है ये येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है। और इसके पिछले वाले रिएक्शन में कौन से कलर का होता था, वो वाइट कलर का होता था। ठीक है, ध्यान से यहाँ ये देखना है कि कहा जाता है या ये देखा भी गया है कि ये जो आपका प्रेसिपिटेट है, यहाँ मैंने लिखा है PPT। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट का ये शॉर्ट फॉर्म है, PPT। और ये जो प्रेसिपिटेट है ये पार्शियली सॉल्यूबल है वाटर में, मतलब कि हल्का हल्का और थोड़ा थोड़ा वाटर में मिलता है। ठीक है, तो ये आप एक पूरा रिएक्शन एक अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से आप रिवाइंड करके देखिए कि किस तरीके से टोटल रिएक्शन हो रहा है, तब जा कर के आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा और आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, या अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, आनंद रहिए।